नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। और ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो है आप सभी को बड़े झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शासन से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने भी अपना बयान इसके बारे में बड़ा ही स्पष्ट जारी किया है। उन्होंने अपने दिए गए बयान में इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट किया है कि हमारी तो तैयारी पूरी थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। बिना किसी देरी के सीधे बात कर लेते हैं मुद्दे की, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहते हैं भर्तियों को लेकर। लगातार अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं अगर बात की जाए परीक्षाओं के बारे में, भर्तियों के बारे में, लेकिन कुछ न कुछ समस्या के चलते चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब इसी के बारे में एक और नई जानकारी आप सभी के सामने है, जिसमें शासन से मंजूरी नहीं मिली है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एग्जाम कोई भी हो, बिना मॉक टेस्ट के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन टेस्ट बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक पे कोई कोर्स परचेज करने जाते थे अलग अलग एग्जाम के लिए, तो बहुत सारी फीस लगा दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म फीस आप सभी के लिए कर दी गई है, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आप सभी को नहीं देने होंगे। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपको पास लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही पास में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम स्टेट लेवल का हो या अगर बात की जाए सेंट्रल लेवल का, एसएससी हो, नेट हो, यूपीएससी हो, आरआरबी हो, बैंकिंग हो या टीचिंग का एग्जाम हो। ये सिर्फ आप सभी को मिलेगा 439 रुपए के अंदर, यानी कि 3 अलग अलग पास के बजाय सिर्फ एक ही पास में आप सभी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और 439 में आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। चाहे ओल्ड यूजर्स हैं, उनको भी ऐप अपडेट करने के बाद ये सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे OAS, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अभी परचेज कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें कि ये जो सेल चल रही है वो सिर्फ 28 से लेकर 30 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो देर मत करना। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ। टीजीटी पीजीटी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आपको तो पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसमें कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार बहुत ऊपर जाता है तो सांसें अटक जाती हैं, नीचे आता है तो भी लटक जाती हैं सांसें, है ना। तो ऐसे में चीज़ें आप सभी के लिए बिगड़ जाती हैं। अब इसी के चलते होता क्या है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती भी कुछ ऐसी ही है। हम बात करें टीजीटी पीजीटी किसी भी भर्ती को लेकर, आप इतिहास उठा करके देखिए, एक एकमात्र ऐसी भर्ती हुई होगी 2021 की, जो कि लिमिटेड समय के अंदर पूरी हुई है। अदरवाइज भर्तियों को आने में बहुत समय लगता है। एक बार अगर भर्ती आ जाए तो उनके प्रोसेस में बड़ा समय लग जाता है। सालों साल तक ये मामले लटके रहते हैं। ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, 2011 की टीजीटी भर्तियों के अंदर विवाद अभी तक खत्म नहीं हुए। 2016 की भर्तियों के रिजल्ट भी हाल ही में, कुछ विषयों के रिजल्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी जारी करे थे, है ना। तो ये समस्या लगातार बनती रहती है। अब इसी के संबंध में एक नई जानकारी है जो कि निकल कर सामने आ रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जहां पर शासन से अभी तक जो मंजूरी है वो नहीं मिली है। हालांकि चेयरमैन साहब ने अपना बयान इस मामले पर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी तो तैयारी पूरी है, लेकिन शासन एक बार जैसी सारी चीज़ें करेंगे फिर उसके बाद में हम अपनी ओर से प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जिसको लेकर मैं समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं। आज है 28 तारीख और आप जानते हैं पीजीटी यानी कि जो आपकी प्रवक्ता की परीक्षा 9 और 10 मई को होने वाली है। इसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैंने आपको बताया भी था कि आज का दिन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगलवार है। निश्चित तौर पर आयोग के अंदर बैठकें होती है मंगलवार को। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो आज ही पीजीटी वाले अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त हो जाना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल डिले होता है, टेक्निकल समस्या आती है, तो ही ये मामला एक दिन के लिए आगे बढ़ेगा, यानी कि कल तक के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तकरीबन तकरीबन शिक्षा सेवा चयन आयोग 10 दिन पहले ही
एग्ज़ाम सिटी जारी कर देता है। पिछली बार तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में काफ़ी टाइम पहले ही परीक्षा तारीखों को लेकर जानकारी दे दी गई थी। तो इसकी भी चीज़ें आप सभी के सामने बहुत जल्द ऑफ़िशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। जो पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं ख़ासकर उनको अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात टीजीटी के बारे में, तो आप जानते हैं टीजीटी की परीक्षा में अभी समय था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जानकारी आप सभी के लिए है, जो कि आज ही के अलग-अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली भी है। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए आप सभी के सामने, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त 4,512 व माध्यमिक विद्यालयों के 23,213 पदों के लिए अध्याचन लेने के लिए तैयार किया गया ई अध्याचन पोर्टल अभी तक शासन स्तर से लाइव नहीं हो सका है। इससे भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से अटक चुकी है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए 23,213 पदों का अध्याचन अपलोड किया जाना है। इनमें इंटर कॉलेज की अगर बात की जाए 1502, हाई स्कूल स्तर पर अगर बात की जाए प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के 1003 और प्रवक्ता के 2,705, सहायक अध्यापक के 16,114 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1,889 पद शामिल है। पोर्टल लाइव होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रक्रिया का परीक्षण कर निदेशालय के रिक्त पदों का विवरण अपलोड करने की संस्तुति देगा। इसके बाद निदेशालय विभिन्न पदों के लिए अध्याचन पोर्टल पर अपलोड करेगा। अध्याचन पोर्टल पर अपलोड होने के बाद आयोग तकनीकी परीक्षण कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विज्ञापन जारी करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार का कहना है कि आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पोर्टल लाइव होते ही जो परीक्षण कर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारी तैयारी तो पूरी है और जैसी तैयारी जिस हिसाब से चल रही है, अगर पोर्टल लाइव हो गया तो उसके बाद में भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। एक झटका अभी के लिए लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक ये मामला शासन से पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है। एक बार जैसे ही शासन इसको कहीं न कहीं स्पष्ट कर देगा, उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आप सभी के सामने होंगी, क्योंकि अभी शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए टीजीटी-पीजीटी की नई भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी-सी अटक गई है। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसी उम्मीद है। एक बार जैसे ही शासन पूरे तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज़ करता है, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के बयान के मुताबिक वो इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर देंगे। रही बात, अगर बात की जाए आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में, तो उनका प्रोसेस अलग से चल ही रहा है। उनकी परीक्षा को लेकर भी चीज़ें आप सभी को लगातार बताई जा रही हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो मात्र 199 में आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा जो 100% आपके सिलेबस और कंटेंट पे आधारित है। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप इसे ले सकते हैं। यूपीटीईटी के लिए भी कैश कोर्स मात्र 199 रुपये के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट कैश कोर्स आप सभी को दिया जाता है। 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके अलावा 24x चैट सपोर्ट भी। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।